शिवखोड़ी गुफा शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं में एक प्राकृतिक व अति प्राचीन गुफा है, जिसमें प्रकृति निर्मित शिवलिंग और अन्य दुर्लभ मूर्ति स्वरूप में शैल चित्र भी विराजमान है। शिवखोड़ी शिव भक्तों के लिए एक महान तीर्थ स्थल है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी जिला। यहीं पर भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिवखोड़ी गुफा स्थित है और आश्चर्य की बात यह है कि इसी गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। जी हाँ, शिवखोड़ी है शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु। इस चमत्कारी गुफा में अपने परिवार के साथ विराजते हैं देवों के देव महादेव भोले शिव शंकर। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से लेकर जून तक है। इस दौरान यहाँ का मौसम बेहद सुहावना और हल्का ठंडा रहता है। दरअसल प्रकृति की गोद में बसी हुई ये एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहाँ आदिकाल से ही अब तक भगवान शिव की महिमा बनी हुई है, वो भी अपने आप। शिवखोड़ी गुफा में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। ये स्थान जम्मू से करीब 140 किलोमीटर और कटरा से 85 किलोमीटर दूर उधमपुर जिले में स्थित है। रंसू से शिवखोड़ी की गुफा करीब 3.5 किलोमीटर दूर रह जाती है। बस इसी स्थान से पैदल या खच्चर के द्वारा बाबा भोलेनाथ की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। रंसू से थोड़ा आगे चलने पर लोहे का एक छोटा सा पुल आता है जो नदी पर बना हुआ है। इस नदी को दूध गंगा कहते हैं। कारण यह है कि महाशिवरात्रि के दिन इस नदी का जल स्वतः ही दूध के समान सफेद हो जाता है। क्रीड़ा करती प्रकृति के वैभव को निहारते हुए आगे चलने पर एक कुंड आता है जिसे अंजनी कुंड कहते हैं। इस कुंड के पास ही भगवान नीलकंठ की सवारी नंदी बैल के पैरों के निशान है। ऐसी मान्यता है कि नंदी बैल इस कुंड में पानी पीने आते थे। इस कुंड में छोटी बड़ी काफी मछलियां हैं। यात्रीगण मछलियों को आटे की गोलियां खिलाकर पुण्य कमाते हैं। हर हर महादेव बम बम भोले भोले तेरा रूप निराला शिवखोड़ी में डेरा डाला जैसे जयकारों के साथ भक्त काफिले में आगे बढ़ते रहते हैं। हर कोई उमंग के साथ शिव गुफा को जल्दी से जल्दी छूने के प्रयास में यहाँ दौड़े जाता है। करीब 1 किलोमीटर आगे चलने पर लक्ष्मी गणेश का मंदिर आता है। इस मंदिर के अंदर छोटी सी गुफा में प्राचीन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी है। नीचे से बहती हुई दूध गंगा की कलकल ध्वनि मंदिर की शोभा को और बढ़ा देती है। यहाँ से प्रसाद की दुकानें शुरू हो जाती हैं, जहाँ से श्रद्धालु जन गंगा जल, बिल्वपत्र, प्रसाद आदि पूजा के लिए खरीदते हैं। झूमते हुए वृक्ष, ठंडी ठंडी हवा की झोंकों और बाबा के जयकारों के साथ जैसे ही भक्तों को गुफा के दर्शन होते हैं, तब उनके आनंद की अनुभूति कई गुना और बढ़ जाती है। पवित्र गुफा के बाहर हवन कुंड है। इसी के पास लॉकर में मोबाइल, पर्स, जूते, चप्पल आदि जमा करने की पूरी व्यवस्था है। गुफा के लिए लगभग 50-60 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना होता है। गुफा के पास ही जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा चौकी है, जो सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों की तलाशी लेने के बाद ही आगे बढ़ने देती है। गुफा के बाईं ओर बाबा रमेशगिरी की कुटिया है, जहां अखंड ज्योति जलती रहती है। गुफा का प्रवेश द्वार करीब 15 से 20 फुट चौड़ा है। गुफा में आगे बढ़ने पर तंग रास्ता है। जिस तरह वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा है, उसी प्रकार कहीं लेटकर, कहीं तिरछे होकर, कहीं घुटनों के बल तो कहीं बैठकर जाना पड़ता है। थोड़ा आगे चलकर गुफा गहरी और चौड़ी हो जाती है, जहां आराम से यात्री खड़े हो सकते हैं। यहां से दाएं घूमकर 5-6 सीढ़ियां चढ़कर भगवान शिव का स्थान है, जहां स्वयंभू शिव शक्ति समाधि रूप में विराजमान है। माता पार्वती के सामने ऊपर की ओर कार्तिकेय और पंचमुखी गणेश विराज रहे हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ सुबह शाम आरती के समय 33 कोटि देवी देवता शिव जी की स्तुति करते हैं। शिवलिंग के ठीक ऊपर की शिला में कामधेनु गाय का आकार बना हुआ है, जिसका थन स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें से बूंद बूंद जल शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। इसके बारे में मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ये जल दूध की तरह सफेद हो जाता है। शिवलिंग के ऊपर बाईं तरफ त्रिशूल, डमरू, विष्णु भगवान के शंख, चक्र और ओम और कृष्ण भगवान के कालिया शेषनाग के चिन्ह शिलाओं पर स्पष्ट नजर आते हैं। गुफा के अंदर थोड़ा आगे बढ़ने पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, जिनके आधार में सदैव पवित्र जल भरा रहता है। बड़ी श्रद्धा से जल को भक्तगण अपने ऊपर छिड़कते हैं। इनके पास ही बाई शिला पर 5 पांडवों की पिंडियां हैं। इसी के पास एक सुरंग बनी हुई है। पौराणिक मत के अनुसार इसी गुफा से होकर पांडव स्वर्ग को गए थे। इसी परिसर में एक छोटा स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके साथ ही भगवान शंकर लेटी हुई मुद्रा में नजर आते हैं और उनके ऊपर माँ काली का चरण भी साफ दिखाई देता है। यहीं से सामने देखने पर एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। मान्यता है कि यहाँ से एक रास्ता अमरनाथ को भी जाता है। बहुत समय पहले इसी गुफा से होकर 2 साधु अमरनाथ गए थे, जिनमें से एक तो 6 महीने पश्चात अमरनाथ पहुंच गए, परंतु दूसरे साधु का कुछ भी पता नहीं लग पाया। पर अब ये गुफा सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दी गई है। मान्यता है कि यहाँ आकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है, वो अवश्य पूरी होती है।
पुराणों के अनुसार इस गुफा को अपने त्रिशूल की नोक से स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। कथा के अनुसार दैत्य भस्मासुर ने अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न कर वर मांगा कि हे भगवान, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हुआ। वरदान पाकर भस्मासुर अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा। माँ पार्वती से विवाह की इच्छा से भस्मासुर भगवान शंकर पर ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, इसलिए जहाँ युद्ध हुआ उस जगह का नाम रणसु और अब रणसु पड़ गया। युद्ध के बाद भी जब भस्मासुर ने हार नहीं मानी तो शिवजी अपने परिवार सहित वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छुप गए। कालांतर में यही गुफा शिवखौड़ी के नाम से जन जन की आस्था का केंद्र बनी। मान्यता है कि भगवान शंकर को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को मोहित किया। मोहिनी के रूप में विष्णु जी के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर भगवान शिव का दिया हुआ वरदान भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। तो कैसी लगी आपको ये सुरीली कहानी, जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।